अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ओनियन स्प्राउट्स एंड गार्लिक का एक बहुत ही बढ़िया पिकल्स, बहुत ही बढ़िया अचार। कहते हैं ना कि अगर एक औरत चाहे तो कचरे को सोना बना दे और सोने को कचरा बना दे। आज यही रेसिपी है जिसको हम कचरे को सोना बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ओनियन लिए हैं जिनको चढ़े हुए हैं स्प्राउट्स। तो जब हम स्टोर करते रहते हैं ना बहुत देर तक ओनियन, फिर उनको स्प्राउट्स चढ़ते हैं। इन्हीं की हम बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाएंगे। ये स्प्राउट्स हम काट देंगे और ओनियन को हम साइड में रखेंगे। इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। आपको पता है कि हम स्प्राउट्स को कश्मीरी में क्या बोलते हैं? हम इनको पोस्ट बोलते हैं। तो आप देख सकते हो हमें स्प्राउट्स को बिल्कुल ऐसे ही काटना है। तो हम जब ओनियंस बहुत देर तक स्टोर करते हैं ना तो ये स्प्राउट्स नेचुरली चढ़ जाता है। इसके साथ हम डालेंगे गार्लिक, जी हाँ लहसुन डालेंगे इसके साथ और बहुत ही बढ़िया अचार बनाएंगे। अब लहसुन की कटिंग देखिए हम कैसे करेंगे। लहसुन भी सूखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा स्प्राउट्स निकला हुआ है क्योंकि लहसुन ओनियन ये हम विंटर्स में स्टोर करते हैं, फिर इनको ये सब निकलता है। तो उसी की आज बढ़िया रेसिपी बनाएंगे। तो लहसुन को भी हमने अच्छे से कट कर लिया, आप देख सकते हो। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने पानी लिया हुआ है। अब यूं ही इसमें उबाल आ जाएगा, हम इसमें यही आप देख सकते हो कि पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें स्प्राउट जिसको हम पोस्ट बोलते हैं, और तुम्हें क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लेना। इनको हमने पहले अच्छे से वॉश किया था दोनों को। उसके बाद हम इस बर्तन में इसको इकट्ठे ऐड कर लेंगे। दोनों को हमें इसी पानी में छोड़ना है कम से कम 2 घंटे। तो इसमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ अच्छे से चले जाता है और ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। आप देख सकते हो 2 घंटे के बाद पानी भी ठंडा हो गया और ये जो है इसको हम स्ट्रेन करेंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हो जो हमारा जो स्प्राउट है और ये गार्लिक है अच्छे से हल्का सा सॉफ्ट हो गया, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना था। अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो इसी पानी में इसको एक उबाल लाना है, लेकिन हम क्रंची खाना पसंद करते हैं। अब हम इसमें एक आधा चम्मच नमक डालेंगे ताकि इसमें जो भी पानी हो अच्छे से निकल जाए। नमक डालने से पानी अच्छे से निकल जाता है और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हो पानी निकल गया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि पानी निकल गया है। इसमें जितना भी पानी हो वो निकल गया। अब हम कोई भी कॉटन का कप डालेंगे, इसी पे ये डाल देंगे। तो इसको हम सुखाने के लिए डालेंगे कम से कम 24 घंटे। जी हाँ, 24 घंटे में अच्छे से ड्राई हो जाता है। आप 12 घंटे ना रखिएगा, बराबर 24 घंटे रखिएगा। 24 घंटों में ये बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ हाथ लगा के, बिल्कुल भी पानी हाथ में नहीं लगा है। तो अब हम लेंगे एक पैन, इसमें हम ऐड कर लेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो अचार बनाने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। यूँ ही इसमें स्मोक निकल जाएगा और गर्म हो जाएगा। हम इसको साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। अब हम और एक पैन लेंगे जिसमें हम डालेंगे मेथी दाना आधा चम्मच, ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, और हम इसमें डालेंगे दानेवाल सीड्स 3 चम्मच, और हम इसमें डालेंगे आसू 3 चम्मच। उसके बाद हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से क्या होता है, इसके जो फ्लेवर्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि हम उससे हमारा अचार बहुत ही बढ़िया बन जाता है। आप देख सकते हो मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसके बाद हम इसको हल्का सा दरदरा कूटेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स आ जाते हैं। तब तक मैं मसाला कूट रही हूँ, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप देख सकते हो हमारा मसाला अच्छे से कूट गया। हल्का सा कूटना है, दरदरा कूटना है, ज़्यादा नहीं। अब हम लेंगे स्प्राउट में हम इसी मसाले को ऐड कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे अजवाइन 2 चम्मच, और हम इसमें डालेंगे हींग थोड़ी सी। इससे क्या होता है, इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही बढ़िया रहता है। और हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च 3 चम्मच, आप चाहो तो ज़्यादा स्पाइसी इसमें ऐड कर सकते हो। और हम इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर लगभग आधा चम्मच, और हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर आधा चम्मच। हल्दी डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच, और हम इसमें विनीगर डालेंगे यानी कि सिरका 2 चम्मच। नमक डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच, और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें वही ठंडा हुआ मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल को हमें ज़रूरी ठंडा करना है पहले, फिर इसमें ऐड कर लेना। के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो अचार है स्प्राउट और गार्लिक का बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम एक कंटेनर जार लाएंगे। हमने यहाँ पे मिरर कला आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें इसी तवे में हल्का सा तेल बचा हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसको अच्छे से हम इस बॉटल को फैला देंगे हर साइड से इसी ऑयल को। उसके बाद हम ये पिकल जो है इसमें ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो हमें बिल्कुल ऐसे ही ऐड करना है इसको। सारे पिकल को हम इसी बॉटल में ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी चोंचा हो या कुछ भी हो उससे हम इसको प्रेस करेंगे ताकि इसमें एयर जाने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। उससे क्या होता है, उससे इसमें जो है फंगस लगता है और हमारा अचार ख़राब हो जाता है।
तो आप देख सकते हो अब हम इसको किसी भी पेपर से या कोई भी पॉलीथीन आपको घर में हो उससे हम इसको अच्छे से बंद करेंगे ताकि इसमें हवा जाने की गुंजाइश ही ना रहे। तो आपके घर में अगर नॉर्मल पॉलीथीन भी होगा वो भी रख सकते हो, ऊपर से ढक्कन कर सकते हो, बस ढक्कन को बंद करना है। अब आप कह रहे होंगे पता नहीं कैसा रिजल्ट आया होगा, हम इस आचार का आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे आफ्टर 20 डेज़ के बाद हमारा आचार कैसा बना था और बहुत ही मज़ेदार का बना था। तो आप देख सकते हो ये अभी तैयार हो गया। अब हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम 20 दिन, और 20 दिन के बाद आप देख सकते हो हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कसम खुदा की आप लोगों के सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं देखा था। हम देखेंगे इसमें फंगस कुछ लगा हुआ है कि नहीं। तो कैसा हमारा अचार बना आप देख सकते हो, इसमें कुछ भी फंगस नहीं और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार भी हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।